मैं उसे खुद उठाकर ले जाना चाहती थी, लेकिन तभी सावधान, संभल कर, धड़म, मेरा पूरा केक जमीन पर गिरकर बर्बाद हो गया। और इसकी वजह था मेरा शरारती भाई। मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि मैं फट पड़ी। मैंने 3 घंटे मेहनत करके यह खास केक बनाया था, लेकिन उसने 1 सेकंड में सब खत्म कर दिया। माँ हमेशा की तरह उसकी तरफदारी करने लगी। मैं और भी ज्यादा दुखी हो गई। आखिर माँ हमेशा उसी का साथ क्यों देती हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि दादी को अल्जाइमर है? तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दादी अचानक साफ साफ बोलने लगी। नहीं, पूरा परिवार हैरान रह गया, क्योंकि दादी कई सालों से ठीक से बोल भी नहीं पाती थी। लेकिन खुशी सिर्फ कुछ पलों की थी। कुछ ही देर बाद वे फिर पहले जैसी हो गईं। उस रात मैं सोने जा रही थी, तभी मेरी नजर उस पुरानी रेसिपी बुक पर पड़ी। वह हल्की हल्की चमक रही थी। मैंने सोचा शायद मेरी आंखों का भ्रम है, लेकिन अगली सुबह कुछ और भी अजीब हुआ। मेरा भाई अपने गले को पकड़कर पापा के पास भागा। वह बोल ही नहीं पा रहा था। पहले मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन फिर पता चला उसकी आवाज सचमुच चली गई थी। और सिर्फ उसकी नहीं, मेरे 2 दोस्त भी, जिन्होंने वही केक खाया था, अचानक बोलना बंद कर चुके थे। मेरे मन में एक डरावना ख्याल आया, क्या यह हमेशा के लिए हो गया? मैं घबरा गई। घर लौटकर मैंने अपने भाई से दिल से माफी मांगी, और तभी एक चमत्कार हुआ। उसकी आवाज वापस आ गई। मेरे दोस्तों की भी आवाज लौट आई। हम खुशी से एक दूसरे को गले लगाने लगे। अब मुझे यकीन हो चुका था, उस केक में कोई जादुई शक्ति थी। सच जानने के लिए मैंने फिर से वही रेसिपी खोली। आटा तैयार किया, अंडा मिलाया, मेवों को पीसकर डाला। सारी सामग्री बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन आखिरी मसाला डालते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। केक ओवन में चला गया। हम सब बेसब्री से इंतजार करने लगे। तभी मेरा शरारती भाई चुपके से आया और केक का एक छोटा सा टुकड़ा खा लिया। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं, चेहरा पूरी तरह बदल गया, और फिर कुछ ऐसा